हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। आज हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि हमें पता है कि हम मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो मटेरियल साइंस में पॉलिटेक्निक के कोर्स में जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में मटेरियल साइंस के रिस्पेक्ट में, वो है आपका क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है और क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम लैटिस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी को परिभाषित करके, राइट। क्रिस्टलोग्राफी को परिभाषित करके, तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आता है वो है कि आप इस शब्द को पहले समझिए। इस शब्द को पहले समझिए कि ये शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो इस शब्द का मतलब समझने के लिए हम इस शब्द को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। क्रिस्टल एंड ग्राफी, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी को हम दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टल एंड ग्राफी। सो व्हाट इज ग्राफी? ग्राफी इज अ लैटिन वर्ड। ग्राफी इज अ लैटिन वर्ड। लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत भाषा होती है या हिंदी भाषा होती है, वैसे ही लैटिन जो है एक भाषा है। उस भाषा का शब्द है ग्राफी, और उस भाषा में ग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल? क्रिस्टल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड जैसा कि आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? मैटर तीन रूपों में पाया जाता है जनरली, जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। ठोस में पाया जाता है, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जो सॉलिड अवस्था होती है वो भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? एक प्रकार के सॉलिड होते हैं। अब इन सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्टडी होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। एंड व्हाट इज क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स आर नथिंग बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? एक प्रकार के सॉलिड हैं जिनके बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इस क्रिस्टलोग्राफी शब्द का मतलब। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी में हम क्रिस्टल्स के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स के बारे में किन किन जानकारियों को हम जानते हैं वो हम देखते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि व्हाट टू बी स्टडी इन क्रिस्टलोग्राफी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, राइट। क्रिस्टलोग्राफी स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स है, तो क्रिस्टल के बारे में हम क्या क्या जानकारियां इकट्ठा करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? क्रिस्टलोग्राफी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एटम्स हैं या आयंस हैं, किसी क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स या आयंस जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं या उनका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और क्या उस स्ट्रक्चर में कोई किसी तरह की सिमिट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो हम क्रिस्टलोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, दो चीजें पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं सिमेट्री प्रेजेंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्रिस्टलोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर से मतलब है कोई भी सॉलिड है तो वो किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा या फिर आयन से मिलके बना होगा। तो वो एटम्स या आयंस किस तरह से अरेंज है, उनका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, क्रिस्टलोग्राफी में। तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, क्या जो स्ट्रक्चर है या जो पैटर्न है, 3D अरेंजमेंट है, उसमें कोई सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है एक तरह से समानता या रिपीटिंग पैटर्न, राइट। जैसे हमारा जो बॉडी है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, राइट। हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को हाफ में डिवाइड करें तो जो राइट हाफ होगा और लेफ्ट हाफ होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और सिमेट्री के बारे में। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए या फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं वो हम जानते हैं। तो जैसे कि हमें पता है एटम्स हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, एटम्स को हम देख नहीं पाते हैं, तो किसी सॉलिड के अंदर या क्रिस्टल के अंदर एटम्स कैसे अरेंज है वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, जो चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं सॉलिड्स के बारे में, हम उनके बारे में कैसे जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं या उनका स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चल जाता है, एटम्स कैसे अरेंज है वो कैसे पता चल जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ वी स्टडी अबाउट क्रिस्टल्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। तो क्रिस्टलोग्राफी में हमने क्या पढ़ा कि जो क्रिस्टल्स की स्टडी होती है उसको हम बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं, मतलब स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स या स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट टू बी स्टडी इन क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर एटम्स या फिर आयंस जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, उनका अरेंजमेंट पढ़ते हैं या उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और उनके अंदर यदि कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो किस प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इन एटम्स या आयंस जो होते हैं उनके अरेंजमेंट को कैसे जानते हैं, जबकि ये हमें नेकेड आई से ऐसे नॉर्मल हम देखेंगे तो हमें सॉलिड के अंदर एटम्स या आयंस दिखते नहीं है, बट उनके अरेंजमेंट को हम कैसे जान लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है या सबसे रिसेंट या अभी जो करंट में यूज हो रही टेक्निक्स हैं वो उनको जानते हैं हम एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके हम एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर सॉलिड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम स्टडी करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में XRD बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है जिसका यूज करके हम क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टल के अरेंजमेंट और सिमेट्री के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है, एक्स रेज को हम किसी क्रिस्टल से पास करते हैं, राइट। मान लीजिए हमें किसी एक क्रिस्टल की स्टडी करनी है तो उसके अंदर से एक्स रे को पास करेंगे, उसके बाद
जो एक्सरे है वो उस क्रिस्टल से इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट इन द सेंस कि उससे होकर पास होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो चेंज होंगी। वो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब क्रिस्टल के अंदर रेज जो है एटम्स या आयन से टकराएंगी और अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगी। अब वो जो स्कैटर्ड रेज हैं, पीछे हम एक प्लेट लगाते हैं या स्क्रीन लगाते हैं, उससे जाके टकराती हैं, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, या सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो रेज को डिटेक्ट कर लेती है। तो किस तरह से स्कैटरिंग हो रही है या डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स या आयंस किस तरह से अरेंज है। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग, कि क्रिस्टलोग्राफी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहला रीजन तो है कि हमें जो मैटर है या फिर आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज हमें पता चलती है किससे, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, या फिर क्रिस्टलोग्राफी में जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसकी क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज जो है इंटरलिंक होती हैं किससे, स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये सब किस पे डिपेंड करेंगी, उनके जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या आयंस हैं जिनसे मिलके वो बना है, उनका अरेंजमेंट कैसा है और उनके बीच में कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्रिस्टलोग्राफी को पढ़ना, या क्रिस्टल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और सिमेट्री के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर हम क्रिस्टल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करके, राइट, अभी जैसे उसमें कुछ नया एटम या आयन इंट्रोड्यूस करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, या अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज अगर कुछ हैं तो उसको चेंज करके डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें टू मेक मटेरियल्स of desired properties। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लेते हैं तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि आगे चल के हम ऐसे मटेरियल्स का निर्माण कर सकें, ऐसे मटेरियल्स को बना सकें जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं। तो ये है बेसिक आइडिया आपका क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफी होता है स्टडी अबाउट क्रिस्टल्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो क्रिस्टल्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे आसपास जितने भी सॉलिड्स दिखते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके बीच में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर आयंस होते हैं, उनके बीच में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं या बहुत ही वेल ऑर्डर्ड पैटर्न होता है उनके अरेंजमेंट में। जबकि एमॉर्फस जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, उनके अंदर जो एटम्स या फिर आयंस होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर उनका जो होता है वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड होते हैं, वो वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट उनका नहीं होता है। तो हम क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, सॉलिड्स के अंदर एटम्स हैं, आयंस हैं, वो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, तो हम उनके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं,
लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है या करंट में जो अभी यूज की जा रही है वो है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके हम क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्रिस्टल्स की सिमेट्री को स्टडी करते हैं। एंड ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकें, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉलिड होगा उसकी प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई या थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, ये सब किस पे डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करेंगी कि उनके बीच में जो एटम्स हैं या उनके जो एटम्स हैं या आयंस हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है क्रिस्टलोग्राफी का वो ये है कि इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज को। दूसरा ये है कि हम इससे मटेरियल में डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्रिस्टलोग्राफी आज अभी समाप्त होता है ना। अभी हम क्रिस्टलोग्राफी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना, जो आप अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।